Okay, so let's talk about anomalous behavior of water. Okay, anomalous का मतलब होता है कि जो साधारणतया व्यवहार होता है उससे अलग, समझें, उसको बोलते हैं एनोमलस। कि आमतौर पे ऐसा दिखता है हर चीज़ को करते हुए, पर ये कुछ अलग ही कर रहा है। दैट्स अ एनोमलस बिहेवियर और दैट्स एन एनोमली। ठीक है, ओके, काम करते हैं। एक दूसरे सोलर सिस्टम में चलते हैं। ओके, इमेजिन अ फिक्टिशियस वन। एक सोलर सिस्टम में गए जो बहुत दूर कहीं है, उसके किसी प्लैनेट पे गए। वो प्लैनेट थोड़ा विचित्र है। उस प्लैनेट पर ओशंस हैं जो कि पानी के नहीं, जो कि मरकरी के हैं। मरकरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? पारा। तो मान लो उसके ऊपर ओशंस हैं पारा के, और पारा लिक्विड, मरकरी जो है रूम टेम्परेचर्स पे भी लिक्विड होता है। सो लेट्स कॉल दैट प्लैनेट ऑल्सो पारा। ओके, तो पारा प्लैनेट पर पारा के या मरकरी के ओशंस हैं। सेम टाइम पर तुम अर्थ पर अपने ओशंस देख रहे हो जो कि पानी के हैं। उनके पारा प्लैनेट पर जो ओशंस हैं, जो समुद्र हैं, उनमें भी उनके लाइफ फॉर्म्स रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अर्थ पर भी हमारे पानी के ओशंस हैं, उसमें जीव जंतु रहते हैं। नाउ सपोज गर्मी का महीना चल रहा है, टेम्परेचर 40 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, और धीरे धीरे मौसम बदलता है, अब सर्दी आनी शुरू हो रही है। आई डोंट नो कि कितने टेम्परेचर पर पारा सॉलिडिफाई होने लगता है, आई शुड हैव चेक दैट, और किसी टेम्परेचर पे होता होगा, सॉलिड हो ही जाएगा। ओके, सो मान लो अब वहाँ पारा पर ठंड पड़ना शुरू हुई, तो क्या होगा? इतना कि सॉलिडिफाई हो जाए। हाँ, इतना कि इवेंचुअली सॉलिडिफाई हो जाए। ओके, कि जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है मरकरी का, उससे नीचे टेम्परेचर जाएगा। ठीक है, सो अब क्या होगा? जैसे जैसे ठंड पड़ रही है, उनका जो एक तालाब ले लेते हैं, ओशन की जगह एक तालाब लिया हुआ है, मैं उसके अंदर मछलियाँ अपना जो भी उनके जिस टाइप की मछलियाँ हैं अपना इंजॉय कर रहे हैं, लाइफ जी रही हैं। अब ठंड पड़ना शुरू होती है। जब ठंड पड़ रही है तो टेम्परेचर कम होता जा रहा है। अब ओशन क्या है? ओशन ऐसा, तालाब कैसा है? तालाब ऐसा है, राइट? डजंट लुक गुड। ओके, यहाँ सारा मरकरी भरा हुआ है। ओके, पारा भरा हुआ है। ये ज़मीन है, राइट? ये ज़मीन है। अब टेम्परेचर जैसे मान लो ये 20 डिग्री पर है, अब 20 डिग्री से टेम्परेचर कम हो रहा है, क्योंकि अभी ठंडी हवा हो रही है, सब कुछ, टेम्परेचर, धूप कम पड़ रही है, तो टेम्परेचर कम होने लगेगा। जब टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी चीज़ की बढ़ेगी। कोई भी लिक्विड ज़्यादा डेंस हो जाएगा जब टेम्परेचर कम होगा, राइट? जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और भी पतला होने लगेगा। ठीक है, सो अब टेम्परेचर कम हो रहा है तो क्या होगा? ऊपर का लेयर जो कि कांटेक्ट में है डायरेक्टली हवा के, ठंडी हवाओं के, वो नीचे और वो डेंस हो जाएगा। जैसे ही वो डेंस हो गया, उसका घनत्व बढ़ गया, तो जो डेंस चीज़ है वो सिंक करती है, वो डूबती है, तो वो पार्ट डूबेगा और नीचे की तरफ जाएगा। जो ऊपर है उसका टेम्परेचर कम हो गया, नीचे इधर टेम्परेचर अभी भी उतना ही है, क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं बाकी चीज़ों के। ज़मीन इधर की जो है वो ठंडी नहीं हो चुकी है ऑलरेडी, तो क्या होगा? वो नीचे डूबेगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ओके, अब अगर तुम ज़्यादा ही सोचने लगो तो उसको ऐसे जैसे जैसे नीचे आ रहा है वो तो भी गर्म होना शुरू होगा, टच में है, वो सब होगा। पर फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में सोचने के ऐसे सोचते कि वो पूरा नीचे चला गया। अगर तुम नाखुश हो इस बात से तो सोचना शुरू करो कि बीच में जो ठंडा होना शुरू हुआ, गर्म होना शुरू हुआ, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो एनीवे, अब ये भाई साहब ऊपर की लेयर जो है वो नीचे चली गई और नीचे वाली ऊपर चली गई, तो अब नीचे का टेम्परेचर क्या हो रहा है? नीचे ठंडा होना शुरू हो रहा है, राइट? क्यों ठंडा हो रहा है? क्योंकि ऊपर से वो नीचे को हो जा रहा है। अब ऊपर वाली लेयर फिर ठंडी हो रही है और फिर वो सिंक हो रही है। ठीक है, टेम्परेचर सर्दी मान लो और बढ़ती जा रही है टेम्परेचर कम होता है। अब क्या होगा? धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा टेम्परेचर, जो तलहटी है इसकी,
लेक की, कि लेक का जो बेड है उसके अराउंड भी टेम्परेचर जो है अब कम होता जा रहा है, क्योंकि ठंडा मरकरी नीचे की ओर जा रहा है, राइट। सो एज लेट्स से टेम्परेचर इतना गिरता है कि मरकरी फ्रीज होने वाले टेम्परेचर पे पहुंच रहा है, ओके या मरकरी है या आयरन है या जो भी लिया हुआ है उसके फ्रीजिंग टेम्परेचर पे पहुंच रही बात, जो बाहर के टेम्परेचर्स हैं, तो क्या होगा इवेंचुअली पूरा का पूरा लेक, जब तुम फ्रीजिंग टेम्परेचर के पास पहुंचोगे, राइट, तो इसके नीचे वाला जो लिक्विड मरकरी या लिक्विड आयरन है वो सब भी उसी टेम्परेचर पे पहुंच चुका होगा, और फिर टेम्परेचर जैसे गिरेगा और धीरे धीरे पूरा का पूरा लेक नीचे से लेके ऊपर तक जम जाएगा और सारी मछलियां सब खत्म। अब देखो ये है नॉर्मल बिहेवियर, राइट, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो कोई भी और लिक्विड हो, चाहे वो नारियल का तेल हो, ओके, ये सारी चीज़ें इसी तरीके से बिहेव करेंगी कि ठंडी होती जाएंगी, उनकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डेंसिटी का बढ़ना, ठंडे होने के साथ डेंसिटी का बढ़ना, और उसकी वजह से डूब जाना नीचे, और इसकी वजह से पूरा लेक फ्रीज होकर सब मर गए। इज दैट क्लियर? बट दैट इज नॉट समथिंग दैट हैपन्स ऑन अर्थ। ऐसा नहीं कि सर्दी पड़ी लेक जमते हैं, राइट। अगर यूरोप देखो, अमेरिका देखो, वहाँ जब ठंड पड़ती है ऊपर जम जाता है, लोग स्केटिंग ये वो बहुत कुछ करते हैं एडवेंचर्स, पर नीचे पानी होता है और नीचे मछलियाँ भी होती हैं। इनफैक्ट तुम अगर अंटार्कटिका यहाँ वहाँ के वीडियोस अगर देखोगे तो क्या देखोगे कि ऊपर बर्फ़ है और नीचे वो तैर रहे हैं वो बड़े बड़े मछलियाँ। पोलर बेयर कूद के नीचे से मछली खा रहा है, तो क्यों नहीं जम गया? ओके तो पहली बात, ये जम नहीं जाएगा। तो जो भी ये बिहेवियर है, ये साधारण बिहेवियर जो है, जो नॉर्मल बिहेवियर है, इससे बहुत ही अलग बिहेवियर पानी का है, तो उसको हम बोलेंगे उसका बिहेवियर एनोमलस है। अब ये एनोमली क्या है, दैट आई विल एक्सप्लेन कि क्या डिफरेंट है। अब अर्थ पे शुरू करते हैं। 20 डिग्री टेम्परेचर, तुम्हारा लेक 20 डिग्री पे चल रहा है, पूरा लेक का टेम्परेचर 20 डिग्री पे है। अब सर्दी आनी शुरू हो रही है, ओके, टेम्परेचर कम हो रहा है, ऊपर का लेयर ठंडा होना शुरू हुआ। टेम्परेचर ऊपर के लेयर की सपोज 15 डिग्री पे आ गया, नीचे का पानी क्या होगा? अभी भी 20 पर ही होगा। क्यों? क्योंकि तुरंत ठंडा तो हो नहीं जाएगा और ढेर सारा पानी है, बहुत डेप्थ है, ओके। तो ऊपर का लेयर अब सिंक करेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी बढ़ गई। पानी का टेम्परेचर कम होने पर डेंसिटी बढ़ी और वो नीचे को डूब रहा है। सो दैट ऑल्सो गोज डाउन, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे हो रहा था। अब टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास आ गया तो पूरा लेक ठंडा होता जा रहा है धीरे धीरे, समझ आ रही है? अब पूरा लेक टेम्परेचर 10 डिग्री पे आ गया। क्यों? क्योंकि ऊपर का ठंडा होके नीचे को जा रहा है, नीचे वाला गर्म वाला ऊपर आ रहा है, ओके। ऐसे ठंडा होते होते तुम आए 5 डिग्री पर, टेम्परेचर ऊपर का 5 डिग्री हो गया। रिमेंबर ये ज़मीन है इधर चारों तरफ, राइट, तो वो ऐसे तुरंत ठंडी नहीं हो रही है। आइस की डेंसिटी पानी से कम होती है, तो ऐसे नीचे वाला आइस बन जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा। नीचे वाला आइस बन के ऊपर आ जाएगा, ओके। देखते हैं, ओके, लेट मी कंटिन्यू विद द आर्गुमेंट एंड देखते हैं कि तुम जो बोल रहे हो वो होगा कि नहीं होगा। अब टेम्परेचर पहुंच गया है 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, एकदम ठंडा हो गया। पानी फिर और डेंस हो चुका है। पानी की डेंसिटी नीचे जो ऊपर का लेयर है पानी का, जो कि जितना ठंडा हो गया, वो नीचे का जो पानी है उसकी अपेक्षा हाई लोअर डेंसिटी का है, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। वो शायद अभी 8 या 10 डिग्री पर ही है, और ऊपर की लेयर 5 डिग्री पे आ गई है, तो वो डूबेगी और ये ऊपर आएगा। अब इमेजिन करो कि पूरा लेक ऐसे करते करते 5 डिग्री पे आ चुका है। अब टेम्परेचर और घटता है। अभी लेक लेट से 5 डिग्री पे पहुंच गया, लेट्स इमेजिन हाइपोथेटिकली। अब ऊपर और ठंड पड़नी शुरू होती है, टेम्परेचर पहुंचा 4 डिग्री। 4 डिग्री पे जब पहुंचता है तो एक बड़ी अजीब चीज़ होती है, पानी और डेंस नहीं होता।
वो अपनी मैक्सिमम डेंसिटी पे पहुंच गया। अब जब तुम 4 डिग्री से नीचे जाओगे तो डेंसिटी बढ़ नहीं रही है, हर चीज़ और ठंडी होने पे और डेंस हो जाती है, लेकिन पानी 4 डिग्री से नीचे जाने पे उसकी डेंसिटी अब कम हो रही है, उल्टा। क्यों छोड़ देते हैं अभी? पहले इसको एक एम्पिरिकल फैक्ट के रूप में लेते हैं कि ऐसा होता है। ओके, वाई इज अ सेपरेट थिंग। हम ऐसा होता है का कॉन्सिक्वेंस क्या है वो देख रहे हैं, ठीक है। सो 4 डिग्री पे आके उसकी डेंसिटी अब बढ़ने की जगह अब घट रही है। तो अब तुम 3 डिग्री पे आए, 4 डिग्री पे आए, नीचे का पानी क्या है, मान लो 5 डिग्री पे है, ये ऊपर का लेयर बना 4 डिग्री, क्या वो डूबेगा अब? नहीं, क्योंकि 4 डिग्री पे वो अपना मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री पे वो अपनी ओके लेट्स से 4 की जगह लेट्स से 3.9 डिग्रीज पे आया, तो उसकी डेंसिटी बढ़ रही है, तो वो अब डूबेगा नहीं, वो ऊपर रहेगा। टेम्परेचर और गिर रहा है, क्या ये ऊपर का लेयर जो पानी ठंडा हो रहा है 3 डिग्री पे आया, क्या वो नीचे जाएगा? नहीं जाएगा। टेम्परेचर और घट रहा है, ऊपर का टेम्परेचर पहुँचते पहुँचते 0 डिग्री पे आ गया, क्या ये ऊपर से नीचे को जाएगा? तो नीचे का जो है उसका टेम्परेचर अब गिर ही नहीं रहा है, क्योंकि ये ऊपर से सिंक करता ही नहीं है। आर फॉलोइंग? तो जब वो ऊपर से नीचे नहीं जा रहा है तो नीचे का पानी जो है, लेक के जो डेप्थ्स में जो पानी है उसका टेम्परेचर नहीं गिर रहा है, वो अभी भी लिक्विड है। अब ये टेम्परेचर आ गया 0 पे, अब ऊपर बर्फ जम रही है, नीचे नहीं जम रही, नीचे पानी है, समझे? एंड देन इवेंचुअली बर्फ जम गई। अब बर्फ जमने के बाद बर्फ टेम्परेचर और गिर रहा है, तो जो लेयर ऊपर की बर्फ जमी है उसके कांटेक्ट में बाकी पानी है, उसका टेम्परेचर कम होना शुरू होगा, तो लेयर जो बर्फ की है वो मोटी होनी शुरू हो जाएगी। बट अब ये चीज, दैट्स वेरी नाइस, इट्स दिस थिंग बिकॉज इट इज लेस dense then the water at 5 degrees or 6 degrees or 4 degrees or 3 degrees जो भी है, ये ऊपर तैर रहा है। अब ये टेम्परेचर को नीचे वाला जो पानी है उसका टेम्परेचर भी जल्दी से नीचे नहीं जाने देगा, क्योंकि दिस एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। ये गर्मी का कुचालक है। कुचालक मतलब बैड कंडक्टर, चालक मतलब कंडक्टर। आई होप कि ये शब्द सही है, पर वो कंडक्टर अच्छा नहीं, इट्स नॉट कंडक्टिंग हीट टू द लोअर पार्ट्स। तो क्या हुआ इवेंचुअली, खूब सर्दी पड़ी, टेम्परेचर्स गए -15 डिग्री सेंटीग्रेड, -20 डिग्री सेंटीग्रेड, पर तुम्हारा जो बड़ा सा लेक और ओशन है, ओके, बड़े लेक या बहुत बड़े वाटर बॉडीज अगर छोटे होंगे तो ऑफकोर्स वो जम जाएंगे पूरे, ओके, पर अगर छोटे हैं, बड़े हैं सफिशिएंटली कि खूब सारे डेप्थ्स में पानी है, तो ऊपर मोटी सी लेयर बन गई और नीचे अभी भी तुम्हारे सारे फिश पानी में मजे से तैर रहे हैं। ओके, सो दिस इज द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एंड एनोमलस इज ऑलवेज इन रेफरेंस टू अदर थिंग्स। ओके, और वो अदर थिंग्स का बिहेवियर मैं तुम्हें बताया, इसलिए पानी में लाइफ, धरती पर लाइफ संभव है। इमेजिन करो अगर पानी नॉर्मल चीज़ों की तरह बिहेव करता, तो जब लाइफ फॉर्म इनिशिएट हुई ओशंस में, वो वही अगली सर्दी में ख़त्म, अगली सर्दी में सब जम के ख़त्म हो गया होता। ओके, सो या दिस इज अबाउट एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। सो लेट मी मेक वन ग्राफ. This is not a precise one, but we should be able to tell कि ग्राफ कैसा होना चाहिए। सो यहाँ पे टेम्परेचर लगाते हैं, ओके, टेम्परेचर, और यहाँ पर डेंसिटी। आई थिंक दैट इज व्हाट आई वांट टू डू। या डेंसिटी, सो लेट्स से आई पुट रो इज डेंसिटी, ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, कितने ग्राम्स 1 सेंटीमीटर क्यूब में पानी होता है, वो उसकी डेंसिटी है। सो मान लो यहाँ पर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या बनाया था मैंने, लेट्स से यहाँ पे है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे 1,
2 3 4 5 6 so 4 -1 -2 एक्सेट्रा। ओके, मान लो 6 डिग्री पर 60 डिग्री पर सपोज ये डेंसिटी है, दिस इज द डेंसिटी एट 7 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं यहाँ पे नंबर्स नहीं डाल रहा हूँ, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन द बिहेवियर। जब टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। सो इट शुड गो अप। लेट्स से यहाँ पे आ गए। जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड आया तो डेंसिटी बढ़ेगी घटेगी? सॉरी 5 पे आके बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। जब 4 पे आया बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी, बढ़ती है। ओके, दैट्स अ फैक्ट। जब 4 से नीचे जाता है तो वो कम होनी शुरू होती है, 4 पर मैक्सिमम होती है। सो अब क्या होगा? अब कम होगी और कम होती जाएगी, राइट? सो इट विल बी लाइक व्हाट? रिमेंबर, क्योंकि वहां पे डेंसिटी मैक्सिमम है, यू हैव अ लोकल मैक्सिमम, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कैलकुलस, तो तुम्हारा बिहेवियर विल बी लाइक दिस। ओके, दिस इज नॉट टू द स्केल, नंबर्स डाले नहीं है, पर रफली बिहेवियर ऐसा होगा। सो डेंसिटी का कर्व टेम्परेचर के साथ ऐसा दिखेगा, 4 डिग्री पर उसका डेंसिटी मैक्सिमम होगा। और इनफैक्ट इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होता है, तो इट विल बी जस्ट ऑपोजिट। फिक्स्ड मास का, मान लो 1 किलो लिया पानी, उसका वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ कैसे बदलेगा, उसमें तुम्हारा कर्व जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम अब मिनिमम होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ओके, सो दैट्स द एनोमलस बिहेवियर। बाकियों का क्या होता है? ऐसे बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता ही जाता, पर यहाँ पे इट टेक्स अ टर्न। So that's the reason why we have life in oceans. Okay, or in lakes. I think ocean कहीं का नहीं जमता है। मैंने तो नहीं सुना कि यहाँ का ओशन जम गया। By saying ocean I meant a large water body, बहुत बड़ी वाटर बॉडी। बट ये एंटार्क्टिक, आई थिंक वहाँ तो जमता ही है, उसको ओशन ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? दिस मस्ट बी सम ओशन, वो तो जम ही जाता है वहाँ पर, क्योंकि टेम्परेचर बहुत नीचे जा रहा है। सो गुड, वी हैव टॉक्ड अबाउट सॉलिड्स, समथिंग अबाउट लिक्विड्स। नाउ सपोज तुमने गैस लिया, एक कंटेनर में गैस है, और हमने बोला था कि हम टेम्परेचर अगर डेल्टा टी से चेंज करें तो वॉल्यूम इतना चेंज होता है। There is a coefficient beta, right, and its behavior is linear. Now you can ask similar thing for gases, and that is what we will talk next, okay, in the next lecture, कि gases कैसे expand करती हैं या contract करती हैं जब आप उनको गर्म या ठंडा करते हो। And you will find there that कि वो जो बीटा है, coefficient है, वो it is not like a constant, it has a strong temperature dependence. नो यू कैन नॉट। और ये बात तुम्हें पता भी है, अगर तुम्हें मान लो एक कंटेनर में, मैं इनफैक्ट नो हवाई जहाज में जाते हैं, तुमने कभी देखा होगा कि पानी की बोतल में पानी भरा हुआ है और थोड़ा सा पानी पी लिया। अब मान लो आप बॉटल में अब आधा ही पानी है, बाकी ऊपर हवा है, तो तुम अपने एयरपोर्ट पे घूमे फिरे, पानी बॉटल बंद किया और लेके चले गए। जब तुम ऊपर जाते हो, ओके, हियर देयर आर टू मैनी थिंग्स। ओके, इट्स नॉट जस्ट टेम्परेचर, वहाँ पे प्रेशर की भी बात है। एक सेकेंड, या पर इमेजिन करो, लेट्स लीव दैट आउट, लेट्स से इसी बॉटल को तुम अब लेके एक गर्म पानी के बर्तन में डाल दो। तो बॉटल सील्ड है, गर्म पानी के बर्तन में डाल दिया, क्या होगा? जो अंदर की गैस है वो गर्म होगी, वो एक्सपैंड होना चाहिए, तो बॉटल और भी टाइट हो जाएगी। पर इसी बॉटल को अगर लेके ठंडे पानी में डाल दिया होता तो अंदर जो गैस है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, बॉटल ऐसे सिकुड़ जाएगी, राइट? सो
यू कैन सी कि टेम्परेचर का बहुत मेजर डिफरेंस फर्क पड़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ाओगे और होगा. सो वी आर गोइंग टू आई विल टेल यू कि क्या रिलेशंस हैं. अगेन दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, these relations, so I'll tell you about those. So next will be about gases, okay, and we'll stop here. Okay.